बड़ी खबर नेपाल से, पोखरा से जोमसोम जा रहा एक यात्री विमान लापता हो गया है। देखिए, अभी इस खबर के बारे में आपको जो जानकारी आ रही है वो बताएं। 19 यात्रियों को लेकर जा रहा एक विमान लापता हो गया है। क्रू मेंबर समेत विमान में 22 लोग सवार थे और इस लापता विमान में 4 भारतीय भी पैसेंजर थे। 4 भारतीय के होने की खबर थी। विमान ने पोखरा से उड़ान भरी थी 9:55 पर और जोमसोम की तरफ ये जा रहा था। हमारे साथ कर्नल सिंह है, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि उनको वहां की जो डेमोग्राफी है, वहां का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बड़ा अच्छे से पता है। लेकिन विवेक वाजपेयी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी है इस लापता विमान के बारे में? देखिए गौरव, अभी तक एटीसी से संपर्क नहीं हो पाया है इस विमान का और चिंताजनक बात यह है कि पोखरा से इसने 9:55 से जो उड़ान भरी थी वो जोमसम में इसको 10:20 पर लैंड करना था। अब लगभग 11:15 बज चुके हैं। 1.5 घंटा सवा घंटा हो गया है, विमान का संपर्क नहीं हो पाया है एटीसी से। तो आशंका जताई जा रही है कि किसी हादसे का शिकार ये प्लेन हुआ है। कहाँ हुआ है इसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन इसमें 22 कुल यात्री सवार थे, जिसमें 13 नेपाल के लोग थे, 4 भारतीय बताए जा रहे हैं, 2 जर्मनी और 2 चालक दल के और 1 एयर होस्टेस। तो ये बड़ा विमान वहां पे हड़कंप मचा हुआ है। विवेक हमारे साथ कर्नल सिंह हैं, जो जब ये खबर आई थी, जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने तुरंत बताया, नाम बताए बिना, कि हो सकता है कि जोमसोम के एरिया में हो, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। तो उनसे अच्छा और कौन हो सकता है इस बारे में बताने के लिए? कर्नल सिंह, आप बताइए, ये आपको जो खबर आपने बोला कि हो सकता है जोमसोम में हुआ, आपने ऐसे क्यों बोला और क्या वहां पर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि ये उसी एरिया में ये हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुर्घटना, बहुत दुख की बात है, लेकिन ये इलाका है ही ऐसा विवेक, क्योंकि देखिए उसमें पोखरा से ये जब हम जोमसम जाते हैं और वहाँ से फिर आगे मुक्तिनाथ धाम की तरफ यात्रा करनी पड़ती है। मैं इस यात्रा में शामिल हो चुका हूँ और यहाँ पर कोई भी जहाज़ शायद 12-1 बजे के बाद लैंड करके और वापस जाने की स्थिति में नहीं होता। मौसम इतना ख़राब हो जाता है, हर रोज़ की ऐसी बात रहती है। और इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं जब गया था वहाँ पर तो मैंने देखा था कि हवाई जहाज़ को बहुत तेज़ ऊंचाई लेनी पड़ती है। 20-25 मिनट का ही शायद ये फ्लाइट होती है, लेकिन बहुत ही रिस्की है। वो एयर स्ट्रिप भी बहुत चैलेंजिंग है लैंड करने के लिए। तो इस लिहाज से मैंने बोला कि हो सकता है। उम्मीद जी जी सर 10 सेकंड। ये प्री मानसून एक्टिविटीज, अभी देखा काफी मॉइस्चर अंदर आ गया है। इसमें दोपहर को जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बिल्डअप होते हैं। उस बिल्डअप में अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट बहुत ज्यादा होता है। इन डाउन ड्राफ्ट की वजह से पहाड़ किस जंगल में गिर गया है इसमें जो अपना हमारे पास रडार होता है, जिसमें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये मेन रीजन होता है जो इस एक्टिविटी में इस टाइम मैक्सिमम एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना की कोई साबित करती हुई फुटेज नहीं आई है, तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे चलकर कोई ऐसी राहत भरी खबर आए। हालांकि 1 घंटा हो गया और इस विमान से संपर्क नहीं हो पाया है। 22 यात्री इस विमान में सवार हैं क्रू मेंबर को मिलाकर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।